आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट और ईएमएफ कैलकुलेट करना है। और हमें एक सेल दी हुई है जिसमें Zn जिंक +2 देन सॉल्ट ब्रिज एंड देन Sn+2 से Sn सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और ई नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है -0.14 Sn का। ठीक है, टिन का। अब F यहाँ पे कितना फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पार्ट है, तो हमें ये दोनों सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें F दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट क्या होगा -NF ई नॉट। ठीक है, तो अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पे है ये -2 इंटू 0 पॉइंट। हम एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं Sn+2 से Sn। ठीक है, फिर बाद में जिंक की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n ये हो जाएगा। F की वैल्यू होती है, हमें पता है 96500 और ई नॉट कितना दिया हुआ है 0.14 नेगेटिव का। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 27020 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस 0.14 वोल्ट माइनस एनोड क्या है 0.76। ठीक है, तो क्योंकि सेल से पता चल जाता है कि एनोड ये है और कैथोड ये है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.62 वोल्ट। अब हमें पता है डेल्टा जी नॉट क्या होगा -NF ई नॉट फॉर द सेल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 96500 और ई नॉट कितना आया 0.62। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अराउंड -119,600, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -1.196 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कि हमें कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है और उसका वेरिएशन डिस्कस करना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का, जो कि दी हुई है हमें रिएक्शन और डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हमें ई नॉट वैल्यू सिल्वर की और आयरन की दी हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम, और पार्ट लिख देते हैं हम। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन की होती है कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन जब लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन whose concentration, या ऐसे लिखते हैं whose conductance of a solution, whose conductance of a solution of length 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है कप्पा, दैट इज इक्वल टू 1/ρ, जहां पे रो क्या होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब यूनिट की बात करें अगर, तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी
तो ये होती है कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की जहाँ पे हमें मोलैरिटी कंसिडर करनी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी of a solution at given concentration is conductance of volume V of solution having 1 mole electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से डील करना होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन एम, जहाँ पे के क्या है, कप्पा क्या है, मोलैरिटी कंडक्टिविटी, और एम क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर हाफ, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है, जैसे KCl। यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उनके लिए ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होता है वेरिएशन। फिर नेक्स्ट है हमें यहाँ पे ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, तो 0.80 माइनस 0.77 दैट इज इक्वल टू 0.03 वोल्ट, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो एन क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है सिल्वर में और आयरन में। एफ 96500 इंटू 0.03, तो ये आ जाएगा -2895 साइमन पर मोल। अब हमें देखना है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, तो उसका रिलेशन होता है केसी के साथ -2.303 RT log के, ठीक है। तो हमें केसी निकालना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -2895 इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग केसी। तो यहाँ से केसी की वैल्यू एंटी लॉग लेने पे, ठीक है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा किसका, -0.5074 का, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने पे ये वैल्यू आएगी 3.22। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।